दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मार्क जुकरबर्ग ने बड़ी ही चालाकी से इंस्टाग्राम उसके फाउंडर केविन सिस्ट्रोम से छीन लिया। लेकिन उसके लिए आप सबको जानना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम की शुरुआत कैसे हुई। ये बात है उस समय की जब फेसबुक सिर्फ कुछ कॉलेजेस के लिए अवेलेबल था। जब केविन ने मार्क को अप्रोच किया और उससे बोला कि वो एफबी में फोटो शेयरिंग फीचर्स ऐड करना चाहता है, लेकिन मार्क ने उसको बस एक जॉब ऑफर करी, जिसके लिए केविन ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि केविन के मेंटोर ने उसको एडवाइस की थी कि फेसबुक का कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि केविन को फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो वो इटली चला गया उसकी पढ़ाई करने, जहाँ पढ़ाई पूरी होने के बाद उसको ट्विटर में इंटर्नशिप मिली, जहाँ उसकी दोस्ती जैक डॉर्सी से हुई, जो कि ट्विटर के सीईओ थे। जैक ने केविन से बोला कि ट्विटर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन केविन को उसमें कोई पोटेंशियल नहीं दिखा और वो कंपनी छोड़ के चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि केविन को लाइफ में दो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली थी, फेसबुक और ट्विटर, जो कि तब बहुत छोटी कंपनी थी, लेकिन आज की डेट में दे आर द बिगेस्ट सोशल प्लेटफॉर्म। बट ऑब्वियसली ऊपर वाले ने तो केविन के लिए कुछ और ही सोच रखा था। फिर केविन ने मोबाइल ऐप बनाना सीखा और 1 साल बाद अपनी फेवरेट ड्रिंक बर्बन के नाम से एक बर्बन ऐप बना दिया। लोगों के लिए बर्बन नाम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि ऐप में यूजर्स पोस्ट करते थे लाइक वेयर दे आर गोइंग, उनके चेक इन्स, पिक्चर पोस्ट करना, जिसका ड्रिंकिंग से कोई लेना देना नहीं था और ऐप बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं था। बट आफ्टर बर्बन, केविन का उठना बैठना पार्टी करना बहुत बड़े लोगों के साथ होने लगा। पार्टीज में वो कई इन्वेस्टर्स से मिलता और उन्हें बर्बन के बारे में बताता उनसे इन्वेस्टमेंट रेस करने के लिए, जो कि हुआ भी, और 2 इन्वेस्टर्स ने मिलके $50,000 केविन की इस नई कंपनी में इन्वेस्ट भी कर दिए। अब बिजनेस को आगे बढ़ाने का समय था और केविन को एक को फाउंडर की जरूरत लगी, जिसके चलते केविन ने बर्बन के सबसे पहले यूजर्स में से माइक को, जो कि स्टैनफोर्ड से थे, उन्हें अप्रोच किया। सो अब केविन के पास इन्वेस्टमेंट भी थी और को फाउंडर भी, बट बर्बन के नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ ही नहीं रहे थे। फिर केविन ने अपने यूजर्स को मैसेज करके उनसे डायरेक्ट पूछा कि उनको ऐप में सबसे ज्यादा क्या इंटरेस्टिंग लगता है, और सबने सिर्फ एक फीचर की बात करी, वो था फोटो पोस्टिंग। फिर केविन का दिमाग घूमा और उसने अपने को फाउंडर से बोला कि हम अपने सारे फीचर्स हटा के सिर्फ फोटो फीचर्स को बेटर बनाने में काम करेंगे। माइक ये सुन के बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ, क्योंकि उसको पुरानी जॉब छोड़कर ये स्टार्टअप ज्वाइन किए 1 महीना भी नहीं हुआ और केविन पूरा ऐप ही चेंज करने की बात कर रहा है। फिर बर्बन का नाम चेंज करके इंस्टाग्राम रखा, जो कि इंस्टेंट और टेलीग्राम से मिलके बना है। केविन ने जब अपनी गर्लफ्रेंड को ऐप यूज करने को बोला तो उसने साफ मना कर दिया। गर्लफ्रेंड का बोलना था कि उसके आईफोन में ज्यादा अच्छी पिक्चर्स क्लिक हो जाती हैं, तो केविन ने देखा और बोला कि ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें फिल्टर्स लगे होते हैं, जो कि आपकी पिक्चर्स को और बेहतर बना देते। अब गर्लफ्रेंड इसी में बोली कि तुम अपने ऐप में ये फिल्टर्स क्यों नहीं ऐड करते, और यहीं से पूरा गेम चेंज हुआ। केविन के दिमाग में ये बात स्ट्राइक करी कि लोगों के पास फिल्टर्स ऐप तो है, लेकिन कोई कम्युनिटी नहीं जहां वो उसे डायरेक्ट पोस्ट कर सके। और दोनों को फाउंडर्स ने फोटोशॉप से फिल्टर्स सीख के अपने ऐप के लिए एकदम प्रोफेशनल फिल्टर्स बनाए, और 8 हफ्ते लगातार काम करने के बाद अक्टूबर 2010 में इंस्टाग्राम लॉन्च किया और एक ही दिन में 25,000 यूजर्स बन गए, जो कि मंथ एंड तक 1 लाख पहुंच गए। इंस्टाग्राम की इस सक्सेस के पीछे कई कारण थे, जैसे यूजर्स अपनी पिक्चर्स को पोस्ट कर सकते और उनको एफबी ट्विटर में डायरेक्ट शेयर कर सकते, जिससे कि उन ऐप से भी यूजर्स मिलने लगे। और उनकी टाइमिंग गजब की थी, क्योंकि तभी आईफोन 4 लॉन्च हुआ था अपने बेहतरीन कैमरा के साथ, और इंस्टाग्राम अट्रैक्टिव फीचर्स के चलते वायरल हो गया। इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा यूजर्स आ गए कि ऐप क्रैश होने लगा, और इससे इसके को फाउंडर्स का स्ट्रेस भी। फिर सेलिब्रिटीज ने भी इंस्टाग्राम ज्वाइन किया और उसके बाद हालात और खराब हुए, क्योंकि जैसे ही कोई सेलिब्रिटी पोस्ट करता, लोग इतने ज्यादा लाइक और कमेंट्स कर देते कि ऐप ही क्रैश हो जाता था। इंस्टाग्राम के 2 मिलियन यूजर्स हो गए, और आप हैरान हो जाओगे ये जानकर कि उनके पास सिर्फ 2 एम्प्लॉयज थे। फिर केविन ने अपनी टीम बढ़ाकर 13 लोगों की कर दी, लेकिन ये नंबर भी बहुत कम था यूजर्स के आगे। केविन ने इंस्टाग्राम बनाया था सिर्फ अपनी कम्युनिटी के साथ पोस्ट शेयर करने के लिए, ना कि मार्केटिंग के लिए। बट कई यूजर्स ने अपनी नॉलेज, अपना टैलेंट शेयर करना शुरू कर दिया, जिसके चलते वो कई ब्रांड्स के पेड प्रमोशन करने लगे। सेलिब्रिटीज को मिलियंस मिलने लगे सिर्फ एक पोस्ट के लिए। तो यूजर्स की तो लाखों करोड़ों में कमाई होने लगी, लेकिन इंस्टाग्राम के पास अभी तक कमाई का कोई जरिया नहीं था, उनका कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं था। इंस्टाग्राम ने तो कोई एल्गोरिथम तक नहीं बनाई थी कि उनके ऐप में क्या वायरल हो रहा है ये उन्हें पता चल सके।
कई सालों तक इंस्टाग्राम की खुद की कोई कमाई नहीं हुई क्योंकि उनके पास कोई एड सिस्टम ही नहीं था। वो अपना बिजनेस सिर्फ इन्वेस्टर फंडिंग से चला रहे थे। केविन के पास ट्विटर की तरफ से ऑफर आया कंपनी को खरीदने का, लेकिन केविन ने मना कर दिया। फिर मार्क जुकरबर्ग का कॉल गया केविन पे। उसने बोला, मैं तुम्हारी कंपनी खरीदना चाहता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम एक इंडिपेंडेंट कंपनी ही रहेगी, केविन ही उसका हेड होगा, सारे डिसीजंस उसके होंगे। केविन को अच्छे से पता था कि फेसबुक के रिसोर्सेज इंस्टाग्राम को स्केल करने में काफी हेल्प कर सकते हैं। फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम की ग्रोथ बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही साथ केविन अच्छे से जानता था कि अगर मार्क की ये डील उसने रिजेक्ट कर दी तो मार्क उसका मार्केट से नामो निशान भी खत्म कर सकता है। तो केविन ने बड़ी स्मार्टली डील के लिए हाँ कर दी, जो कि उसके एम्प्लॉयज के लिए बहुत शॉकिंग थी। तो 2012 में ये डील हुई, जहां मार्क जुकरबर्ग ने सिर्फ एक 18 महीने पुरानी कंपनी के लिए $1 बिलियन की डील दे दी, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। 2019 में इंस्टाग्राम ने $24 बिलियन का रेवेन्यू बनाया, जो कि फेसबुक के रेवेन्यू का 30% हिस्सा था। यहीं से केविन की प्रॉब्लम शुरू हो गई। इंस्टाग्राम अब अपने यूजर्स की फोटो बेच सकता था बिना उनको बताए। यूजर्स ने इसका खूब प्रोटेस्ट किया #DeleteInstagram से, जिसके चलते इंस्टाग्राम ने अपनी ये पॉलिसी वापस ले ली। इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा लोगों की फोटो पे हेटफुल कमेंट्स आने लगे, लोग एक दूसरे को बुली करने लगे, इल्लीगल पोस्ट शेयर होने लगे, स्कैम्स, फ्रॉड और इवन टेररिस्ट रिक्रूटमेंट तक स्टार्ट हो गए, क्योंकि लोग यूजर आईडी में खुद का ओरिजिनल नाम ना यूज करके ऐसे ही रैंडम नाम से साइन इन करते थे। फिर ऐसे कई रिपोर्ट्स, आर्टिकल भी प्रिंट हुए जिनमें ये बोला गया कि कैसे इंस्टाग्राम टीनेजर्स पे एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। 2021 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कंफर्म किया कि इंस्टाग्राम हार्मफुल है। इनिशियली फेसबुक इंस्टाग्राम के बिजनेस में बिल्कुल भी दखल नहीं दे रहा था। यूजर्स को तो पता तक नहीं चला कि इंस्टाग्राम कब फेसबुक का हो गया, लेकिन जैसे टाइम निकलता गया फेसबुक का इन्वॉल्वमेंट इंस्टाग्राम में बढ़ता गया। मार्क ने केविन को बोला कि वो अपने यूजर्स को पुश नोटिफिकेशन सेंड करना स्टार्ट कर दे, लेकिन केविन इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि यूजर्स के लिए ये बहुत ज्यादा एनोइंग एक्सपीरियंस होगा। फिर मार्क ने बोला कि फेसबुक का एड सिस्टम इंस्टाग्राम में भी इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि ये उनके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा और वो तुरंत $1 मिलियन कमाने लगेंगे। लेकिन फिर से केविन को ये आइडिया पसंद नहीं आया। लेकिन केविन को फिर ये रियलाइज हुआ कि सीईओ भले ही वो हो, लेकिन बॉस मार्क बन चुका है अब। फिर चीजें और गड़बड़ हुई जब मार्क ने ये रियलाइज किया कि फेसबुक की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है, क्योंकि उनका सारा यूजर इंस्टाग्राम पे स्विच कर रहा है। मार्क ये तो चाहता था कि इंस्टाग्राम आगे बढ़ने लगे, लेकिन फेसबुक से ज्यादा नहीं। तो जुकरबर्ग ने फेसबुक से इंस्टाग्राम का नेविगेशन लिंक रिमूव कर दिया और वो लिंक इंस्टाग्राम में डाल दिया फेसबुक के लिए। केविन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और हॉलीडेज पे चला गया, लेकिन वापस आया तो रिजाइन करने के लिए। केविन के लिए ये डिसीजन बहुत डिसहार्टनिंग था कि जो कंपनी उसने खुद बनाई आज वो उसी से रिजाइन दे रहा है। लेकिन कई बार चीजों को छोड़कर आगे बढ़ने में भलाई होती है, और उसके बाद मार्क जो भी चीजें करना चाहता था वो सारी उसने इंस्टाग्राम के साथ की। और यहाँ खत्म होती है हमारी एक सक्सेसफुल बिजनेस की स्टोरी। गाइस, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कंपनी की स्टोरी के साथ।